नमो नमः छात्रगण। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम आपकी कक्षा छठी की का अध्याय द्वितीय पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं द्वितीय अध्याय। शब्द परिचय। संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञा शब्दों को संस्कृत भाषा में 3 लिंगों और 3 वचनों में विभक्त किया गया है। बच्चों, आप जानते ही हैं, हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। देखो जिस प्रकार से आपको ये फ्लो चार्ट में दिख रहा है बच्चों कि लिंग कौन से हैं। 3 लिंग। पुल्लिंग जो कि पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं, स्त्रीलिंग जो कि स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं, नपुंसकलिंग ना पुरुष जाति का और ना ही स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना संस्कृत में कितने लिंग हुए? 3। अब संस्कृत में ही हम वचन भी देखेंगे। जैसे कि आपको पता है बच्चों, हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में एक संख्या का ज्ञान होता है, द्विवचन में 2 संख्याओं का ज्ञान होता है और बहुवचन में अनेक संख्याओं का ज्ञान होता है। देखिए जैसे एक संख्या का ज्ञान हो रहा है, जैसे वानर है तो एक बंदर, बालके एक बालक, वृक्ष एक पेड़, मुश्के एक चूहा। अब द्विवचन में देखते हैं, सिंहों 2 शेर, ग्रंथों 2 ग्रंथ, पुरुषों 2 पुरुष, चित्रकों 2 चीते। ऐसी बहुवचन में देखते हैं बच्चों, बालका बहुत सारे बालक, घटा बहुत सारे घड़े, गजा बहुत सारे हाथी, वानरा बहुत सारे बंदर। तो देखा बच्चों आपने लिंग और वचन के बारे में। अब हम इसके अक्रांत पुल्लिंग शब्द देखेंगे। देखिए वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कौन कौन से जो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। देखिए बालक है तो एक बालक, बालको 2 बालक, बालका अनेक बालक। इसी प्रकार देखिए वानर है एक बंदर, वानरों 2 बंदर, वानरा अनेक बंदर। तो देखा बच्चों आपने। उसी प्रकार से इस प्रकार से ये देखिए चशके दिखा रखा है, तो एक गिलास, चशको 2 गिलास, चशका अनेक गिलास। अब बच्चों अक्रांत पुल्लिंग का एक वचन, जैसे बालक पढ़ती है तो बालक पढ़ता है, शिष्य पठती, शिष्य पढ़ता है, छात्र पठती, छात्र पढ़ता है, बाले नमती, बालक नमस्कार करता है, नर नमती, व्यक्ति नमस्कार करता है, सा नमती, वह नमस्कार करता है, वानरे खादती, बंदर खाता है, सा खादती, वह खाता है, खगे खादती, पक्षी खाता है, अश्वे धावती, घोड़ा दौड़ता है, मृगे धावती, हिरण दौड़ता है, सिंह धावती, शेर दौड़ता है। अब देखिए बच्चों ये जो आपके वो पुल्लिंग शब्द दिखाई दे रहे हैं तो ये आपको बच्चों कॉपी में करने हैं और इनको कॉपी में लिखने के बाद आपको इनको याद करना है। ये शब्दार्थ हैं आपके जो कि पुल्लिंग शब्द का बोध कराते हैं। ये शब्दार्थ को आपको अच्छे से पूरे के पूरे कॉपी में करने हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग के वाले शब्द अभी अर्थ दिखाऊंगी मैं, और नपुंसकलिंग वाले शब्द भी आपको ये शब्दार्थ कॉपी में करने हैं और इनको याद करना है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, इसका अभ्यास करें, आप आसानी से कर पाओगे। जैसे कि बालका था तो आपने पता है कि द्विवचन में बालको हो जाएगा, बहुवचन में बालका हो जाएगा। इसी प्रकार से आप वृक्ष है जैसे तो वृक्ष हो जाएगा। तो आप इसके ये एक्सरसाइज आसानी से कर पाओगे। ये देखिए ये मैचिंग है, आपको पता ही चल रहा है कि वानर किसे कहते हैं, बंदर को कहते हैं, सर्प सांप को कहते हैं, है ना। तो आप ये आसानी से कर पाओगे। जब हमने एक वचन पढ़ा और पुल्लिंग पढ़ा तो ये आप आसानी से कर पाओगे। अब हम स्त्रीलिंग पे आते हैं। अक्रांत स्त्रीलिंग शब्द, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। एक वचन में देखिए स्त्रीलिंग बालिका, द्विवचन में बालिके, उसमें बालको हो जाता था, लेकिन जो स्त्रीलिंग होता है उसमें एक मात्रा होती है और एक ही मात्रा होती है बालिके। बहुवचन में बालिका, ऐसी महिला एक महिला, महिले 2 महिला और महिला अनेक महिलाएं। तो देखा आपने बच्चों, ऐसी नौका
एक नाव, नौके दो नाव, नौका अनेक नाव, माला एक माला, माले दो माला, माला अनेक माला। तो इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में भी हम पढ़ते हैं अक्रांत स्त्रीलिंग। ऐशा बालिका, यह बालिका है, बालिका खेलती, बालिका खेलती है, सा हंसती, वह हंसती है। अब जैसे कि ये दूसरा है, सा किम करोती, वह क्या करती है, किम सा पढ़ती, वह क्या वह पढ़ती है, किम का अर्थ है क्या, क्या वह पढ़ती है, आम में सा पढ़ती, हाँ वह पढ़ती है। ऐशा शिक्षिका, यह शिक्षिका है, शिक्षिका किम करोती, शिक्षिका क्या करती है, सा पाठयति, वह पढ़ाती है। अब देखो बच्चों, जैसे अपनी पुल्लिंग में वो देखे थे ना शब्दार्थ, अब देखिए स्त्रीलिंग में देखिए। स्त्रीलिंग के शब्दार्थ को भी बच्चों आपको अच्छे से कॉपी में लिखना है और इसको याद करना है। जरा ध्यान से देखो बेटा, इसको आपको कॉपी में भी करना है और याद करना है, साथ के साथ आपको याद भी करना है और इसको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। देखिए तो आप ये पुल्लिंग के स्त्रीलिंग के कर लोगे। अब हम आगे चलते हैं बच्चों नपुंसकलिंग में। अक्रांत नपुंसकलिंग शब्द, ये देखिए बच्चों, वह शब्द जो ना तो पुल्लिंग होते हैं ना ही स्त्रीलिंग होते हैं, वो कौन से होते हैं, वह नपुंसकलिंग कहलाते हैं। सामान्यतः ऐसे शब्दों में अंत में मार लगा होता है। अब देखिए, ना वो पुल्लिंग में आएंगे ना स्त्रीलिंग में आएंगे। अगर मैं कहूँ कि वो नॉन लिविंग थिंग हो, निर्जीव वस्तुएं जो होती है बच्चों, वो नपुंसकलिंग में आती हैं। देखिए इसमें पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, मतलब कि पुस्तकम का अर्थ क्या हुआ, एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तकें, पुस्तकानी अनेक पुस्तकें। ऐसी पुष्पम एक फूल, पुष्पे दो फूल, पुष्पाणी अनेक फूल। ऐसी फलम एक फल, फले दो फल, फलानी अनेक फल। मंदिरम एक मंदिर, मंदिरे दो मंदिर, मंदिराणी अनेक मंदिर। तो देखो बेटा, इसके देखिए आप, इसके जो ये है शब्दार्थ, ये मैं आपको मतलब कि दिखाती हूँ। ये आपको अच्छे से करने हैं, ये कॉपी में आपको यहाँ पर दिख रहे ना, ये नपुंसकलिंग के, ये आपको पूरा कॉपी में करने हैं और इसको याद करना है। ये नपुंसकलिंग के शब्दार्थ हैं, जिस प्रकार से आपने पुल्लिंग किए, स्त्रीलिंग करोगे और ये नपुंसकलिंग, ये तीनों शब्दार्थ आप बच्चों कॉपी में करेंगे और इसको याद करेंगे। अब इसी से ही जुड़ी है, हम देखिए एक्सरसाइज है, ये देखिए आपके जो पाठ की है। देखो बच्चों, जैसे कि हमने मतलब कि कॉपी में, जैसे ये है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में फलम, फले, फलानी, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, यातायानम, यातायानम में यातायानी, पुष्पाणी का पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। तो आप पुष्पम ऐसे इस प्रकार से आप लिखोगे, इस प्रकार से आप अभ्यास कार्य भी अच्छे से कर सकते हो। अब जैसे बहुत सारे फल है, तो बहुत सारे फल का हमने क्या देखा था कि फल का क्या था, फलानी था ना। जो अगर हमारे बहुत सारे फल है तो अगर संस्कृत में ना तो फलानी लिखोगे, बहुत सारे नगर का नगराणी लिखोगे, दो फूल का क्या लिखेंगे, पुष्पे लिखेंगे। अब देखिए रिक्त स्थान है, देखो बच्चों, जैसे कि ये छात्र लिखा यहाँ पे गच्छते है, तो बच्चों जब दो विसर्ग होती है तो हमारा कौन सा होता है, द्विवचन होता है। तो इसमें द्विवचन कौन सा है, पुत्रो गच्छते, तो ये पुत्रो आ जाएगा यहाँ पे, है ना बच्चों। इस प्रकार से पुत्रो गच्छते। ऐसी पद्धति, पद्धति माने होता है गिरता, गिरता क्या है, पत्रम, पत्रे। अब देखिए एक पत्ता गिरता है, दो पत्ते, तो यहाँ पर जब ती आता है तो क्या होता है, पत्रम, एक वचन आएगा ना बच्चों, पत्रम, पद्धति। इस प्रकार से इसी प्रकार पठंती है, तब अंति कब आता है बच्चों, जब बहुवचन होता है। तो बालके पठंती होगा या बालका पठंती होगा, तो क्या होगा बच्चों, बालका, अनेक बालक पढ़ते हैं। तो देखा बच्चों, आप जिस प्रकार से जैसे आपने हमने ये चैप्टर पढ़ा, तो आप आसानी से इसका अध्याय भी आप कर सकते हो। आशा करती हूँ कि आपको ये शब्द परिचय जो पाठ है वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।